सीरियल पति ब्रह्मचारी के आने वाले ट्रैक में अब जहां पर एक तरफ तो हो गई है बिया और बाऊजी की शादी, यानी कि गुलाब सिंह और बिया की शादी के बाद में मिलने वाला है, अब एक और बहुत बड़ा झटका सूरज को इसलिए मिलने वाला है क्योंकि अब इस शादी से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर ईशा निकल चुकी है गुलाब हवेली से, और इतना गुस्सा होकर निकली है कि अब सूरज को भी टेंशन होने लग गया है, कहीं कोई बहुत बड़ा कदम ना उठा ले ईशा जी। इसीलिए तो वह उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन ईश्वर जी इतनी ज्यादा नाराज होती हैं कि वह रास्ते में गिर जाती है, उनका पैर लड़खड़ा जाता है और उनका सिर जो है वह एक पत्थर में लग जाता है, जिसकी वजह से वह बेहोश हो जाती है, उन्हें खून निकल जाता है। लेकिन अब देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि अब सूरज जो है वह उठाने वाला है अपनी ईशा जी को अपने हाथों में, अपनी बाहों में, और लेकर जाने वाला है तुरंत ही अपने घर पर, जहां पर वह ऑलरेडी रास्ते में ही डॉक्टर को कॉल करके बुला लेगा कि वह जितनी जल्दी हो सके घर पहुंचे। अब जैसे ही घर पहुंचेगा वह तो सब घर वाले हो जाएंगे बहुत ज्यादा परेशान कि आखिरकार ईशा को यह हो क्या गया, इतनी खून में कैसे हो सकती है यह। उसके बाद में जैसे ही इलाज शुरू होता है तो पता चलता है कि ईशा जी को बहुत ज्यादा गहरी चोट तो नहीं आई है, लेकिन फिर भी अब सूरज इतना टेंशन में है कि वह ईशा जी का बहुत ही अच्छी तरीके से, रोमांटिक तरीके से ख्याल रखने वाला है, उसके बाल बनाएगा, उन्हें खाना अपने हाथों से खिलाएगा, जूस, दवाइयाँ सब कुछ देगा। अब देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ईशा जी का तो दिल टूट चुका है, उसको इतना बड़ा झटका लगा है इमोशनली कि वह अपने आप को संभाल नहीं पा रही है। लेकिन सूरज को भी बड़ा झटका ही लगा है क्योंकि अब बिया ने जो खेल खेला है उनके साथ में, इसके बाद में अब कोई भी अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि आने वाले ट्रैक में अब बिंदिया और भी अपनी हरकतें पार करती हुई नजर आने वाली है क्योंकि वह पहुंचने वाली है सूरज के घर पर, जहां पर वह कहने वाली है ईशा को कि आकर मेरे पैर छुओ, मैं तुम्हारी माँ बन गई हूँ। खैर अब यहाँ पर गर्मा गर्मी होगी, थोड़ी सी हॉट टॉक होगी ईशा और बिया के बीच में, लेकिन फिलहाल तो सूरज अपनी ईशा जी का साथ देता हुआ और बंधिया को घर से बाहर धक्के मारकर निकालता हुआ नजर आने वाला है। फिलहाल अब देखना काफी दिलचस्प होगा क्योंकि अब गुलाब सिंह इस सिचुएशन का फायदा उठाएगा और अब वह ब्याह को यूज करने वाला है ईशा को डाउन करने के लिए, उसको अपने सामने झुकाने के लिए। ईशा की मां कावेरी ने किया गुलाब सिंह और ब्याह पर हमला। गुलाब सिंह ब्याह को कावेरी के पास ले जाता है ताकि उसे जलन हो और वह उसे ब्याह से मिलाता है। गुलाब सिंह कावेरी से कहता है कि ये देखो तुम्हारी सौतन, और इसका सबसे बड़ा राज्य है कि पहले ये ईशा की सौतन बनना चाहती थी लेकिन नहीं बन सकी, इसीलिए ईशा से बदला लेने के लिए यह अब तुम्हारी सौतन बन गई है, और अब तुम्हारी बेटी ईशा को मुझसे और विंध्या के प्रकोप से कोई भी नहीं बचा सकता। जब यह बात कावेरी सुनती है तो गुस्से से भड़क जाती है और वह गुस्से में गुलाब सिंह पर हमला कर देती है, लेकिन जैसे तैसे करके बिया और गुलाब सिंह कावेरी से बचकर वहां से निकल जाते हैं। और फिर गुलाब सिंह सूरज को कहता है कि सूरज तुम्हें जल्द से जल्द इस औरत का काम तमाम करना होगा, और अब वह वक्त आ गया है कि तुम इस औरत को हमारे रास्ते से हटा दो क्योंकि वह अब पागल होती जा रही है। आज उसने तुम्हारे बाऊजी पर हमला किया है, यहाँ देखो। और फिर वह सूरज को अपनी चोट दिखाता है। सूरज तो गुस्से से भड़क जाता है और कहता है कि जी बाऊजी आप जैसा कहें, बस आप मुझे समय बता दीजिए कि किस वक्त और किस दिन उसे खत्म करना है। तभी गुलाब सिंह कहता है कि बस 2 दिन के अंदर उसका काम तमाम कर दो और मुझे फोटो सेंड कर देना। और जब सूरज ईशा की मां पर हमला करने ही वाला होता है तभी वहां पर सूरज की फोटो क्लिक कर लेते हैं। गुलाब सिंह के आदमी और गुलाब सिंह को फोटो सेंड करते हैं, और गुलाब सिंह जब वहां फोटो देखता है तो वह ईशा के पास जाता है और कहता है कि यहाँ देखो तुम्हारा खुद पति ही तुम्हारी माँ को तुमसे बहुत दूर करने वाला है। जब ईशा वहां फोटो देखती है तो वह उस जगह को पहचान लेती है और जल्द से जल्द वहां पर पहुंचने की कोशिश करती है। अब यहाँ देखना होगा कि ईशा के पहुंचने से पहले ही सूरज ईशा की माँ को खत्म कर देगा या फिर